वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन। आज की क्लास में हम बात करेंगे जिस टॉपिक से, वो है हाउ टू राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल कैसे लिखा जाता है या उसका क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, उसके बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। केवीएस पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम से रिलेटेड आपका ये इंपॉर्टेंट क्लास होगा। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, क्या आर्टिकल बेसिकली होता क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो ये क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक तरीके का इंफॉर्मेशन कन्वे करने का एक तरीका है जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं। इससे इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है, कहाँ कन्वे की जा सकती है और इसका मोटिव क्या होता है। ये लिखने का इसका मेन मोटिव ये होता है आर्टिकल कि ये इन्फ्लुएंस कर सके और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके उन लोगों को जो लार्ज स्केल पे इससे इन्फ्लुएंस हो सके और मैक्सिमम लोगों तक आर्टिकल के थ्रू आवाज पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उनको एक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। इसके फॉर्म एंड स्टाइल की बात करते हैं अगर, तो ये टॉपिक, इसका जो फॉर्म एंड स्टाइल होता है ये वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है। आर्टिकल लिखने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं और ये टॉपिक के वाइज ये डिपेंड करता है या राइटर वाइज डिपेंड करता है कि कौन ये लिख रहा है और किस टॉपिक पे ये लिख रहा है। तो उससे इसका स्टाइल और इसका जो फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है, वो अलग अलग हो सकता है। उसके बारे में अभी हम नीचे बात करेंगे कि किस किस तरीके के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और उनका फॉर्म क्या क्या होता है। Ideal article provides all the relevant factual information to the people which catches their attention। क्या बेसिकली जो आर्टिकल का मेन मोटिव होता है, पर्पज होता है, वो क्या होता है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन आर्टिकल में लिखी होगी वो फैक्ट रिलेटेड आर्टिकल होगी, फैक्ट बेस्ड चीजों पे लिखा जाता है। जैसे किसी टॉपिक पे कोई आर्टिकल आता है, किसी कोई बीमारी से रिलेटेड आर्टिकल आता है तो वो फैक्ट बेस्ड होता है। किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड न्यूज बेस्ड जो समाचार होता है, कोई इंसिडेंट होता है, उससे रिलेटेड अगर आर्टिकल लिखा जाता है तो वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्या एक रेलेवेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उनकी अटेंशन को गेन करता है, उनके अटेंशन को कैच करता है कि इससे पढ़ करके लोग उस चीज के बारे में जान सके, उस जिस टॉपिक पे वो आर्टिकल लिखा गया है। और इसके साथ ही साथ टू थिंक एंड ट्रिगर देम टू एक्ट, और इससे इन्फ्लुएंस होकर के, उस आर्टिकल को से इन्फ्लुएंस होकर के वो उसके साथ में या उसके बिहाफ पे कुछ काम कर सके, उसके रिस्पॉन्स में कुछ काम कर सके। ऐसी उनकी थिंकिंग को ट्रिगर किया जाता है कि वो कुछ ना कुछ उसके रिस्पॉन्स में एक्ट करें, कुछ काम करें। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग, तो फर्स्ट आर्टिकल की हम बात करेंगे, दैट इज एक्सपोजिटरी आर्टिकल। एक्सपोजिटरी आर्टिकल जो होता है उसका क्या यहाँ पे मतलब है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्टिकल विच अलाउज द राइटर्स टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन और एनी टॉपिक विदाउट इम्पोजिंग देयर ओन ओपिनियन। अपने बिना किसी ओपिनियन को इम्पोज करते हुए इस तरीके के कॉमन जो आर्टिकल्स होते हैं ये लिखे जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन आर्टिकल है जो लिखा जाता है, जिसमें किसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उस टॉपिक के बारे में बात होती है और उसमें जो किसी टॉपिक पे जब ये लिखा जाता है तो उसमें ओपिनियन जो होता है अपना, वो इम्पोज अपनी ओपिनियन के बारे में राइटर जो होता है, जो इसको लिख रहा होता है, वो बात नहीं करता है। दैट इज एक्सपोजिटरी आर्टिकल। नेक्स्ट वी हैव द आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल। आर्गुमेंटेटिव का मतलब जैसे तर्क रिलेटेड जो आर्टिकल होंगे, जहाँ पे आर्गुमेंट बेस्ड होगा कि कोई एक चीज के बारे में बात हो रही है, उस पे राइटर अपना तर्क देता है, उस पे प्रॉब्लम पे अपनी बात को कहता है। तो यहाँ पे वो आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल होगा, जिसमें इट इज एन आर्टिकल विच द ऑथर पोजेज अ प्रॉब्लम और इश्यू, proposes a solution and provides argument to support why their solutions are good। ये है कि किसी प्रॉब्लम के बारे में बात होगी इस तरीके के आर्टिकल्स में, और वहां पे जो राइटर होगा वो अपना सोल्यूशन भी देता है कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं या इस प्रॉब्लम को कैसे हम इसको फेस ऑफ कर सकते हैं, इसका क्या हम इसका एक तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हम काम कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वो आर्गुमेंट प्रोवाइड करता है सपोर्ट करने के लिए, वाई देयर सजेशन सोल्यूशंस आर गुड। उसमें वो तर्क देता है, आर्गुमेंट करता है कि किस वजह से मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ और जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ वो किस तरीके से तर्क संगत है, किस तरीके से सही है, और इस जो सजेशन है मेरे सजेशन के थ्रू उस सोल्यूशन को
मेरे सॉल्यूशंस के थ्रू इस प्रॉब्लम से हम एक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम छुटकारा पा सकते हैं इस इश्यू से, उसके बारे में वो बात भी करता है और एक रीजनेबल अपनी जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें वो आर्ग्यूमेंट भी करता है। इस तरीके के आर्टिकल्स को आर्ग्यूमेंटेटिव आर्टिकल बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर वी हैव अ नरेटिव आर्टिकल इज वन इन विच द ऑथर इज रिक्वायर्ड टू नरेट प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। नरेटिव आर्टिकल होता है कि जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो किस टॉपिक पे जो लिखा जाता है उसमें नरेटर जो होता है वो क्या करता है, एक स्टोरी के वे में उस प्रॉब्लम को या उस टॉपिक को वो नरेट करता जाता है कि ये इस रिलेटेड टॉपिक है। जैसे किसी बात की भी हुई, किसी जगह पे कोई महामारी फैली या किसी जगह पे कोई एक ऐसी कैलामिटी हुई, तो वहां पे एक आर्टिकल लिख रहा है राइटर और वो उस कैलामिटी के बारे में सिर्फ बात कर रहा है। ठीक है, दैट इज नरेटिव आर्टिकल। अगला हम जो बात करेंगे दैट इज डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल। डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता है बहुत जो एक तरीके से उस टॉपिक के बारे में बहुत ही क्लियरली, बहुत ही एक क्लियर वे में उसको डिस्क्राइब करना लोगों को, सो दैट कि लोग उसको विजुअलाइज कर सकें और वहां पे ऐसा लगे उनको कि वो वहां पे अवेलेबल हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल। यूजिंग द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स phrases will assist you to writing descriptive article। तो इस तरीके से adjectives and appropriate जो phrases होते हैं उनको यूज करके राइटर जो होता है, नरेटर जो होता है, ऐसे टॉपिक के बारे में बात करता है, वो आर्टिकल प्रोवाइड करता है दैट कैन गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ दैट टॉपिक। उस टॉपिक के बारे में वो क्लियर पिक्चर विजुअलाइज कर सके जो रीडर उसको पढ़ रहा होता है। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब एक वर्णनात्मक, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पॉइंट से रिलेटेड, इश्यू से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड वो बहुत ही ब्रॉडली बात कर रहा है, बहुत ही विविडली बात कर रहा है, इमेजिनेटिव वे में बात कर रहा है, इमेज के फॉर्म में बात कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल। अगला जो है हमारा वो परसुएसिव आर्टिकल है। एन आर्टिकल रिटन टू परस्यूड और कन्विंस रीडर टू एक्सेप्ट एन आइडिया और अ पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या आर्टिकल्स होते हैं? परसुएसिव आर्टिकल्स मतलब होते हैं जैसे कि किसी को कन्विंस करना है हमें किसी चीज के बारे में कि यस ये किसी रीडर से रिलेटेड है, किसी आइडिया के बारे में बताना है हमें, और हमें जो रीडर हैं उनको कन्विंस करना है कि ये आइडिया है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है और आपको ये समझना पड़ेगा, ये ऐसे ही होता है। तो वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड परस्यू और कन्विंस रीडर टू एक्सेप्ट एन आइडिया। जो भी राइटर या नरेटर जो बारे में बात कर रहा है, जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, वो अपने उस टॉपिक में आर्टिकल में बात करता है कि ये किस तरीके से वो समझाता है रीडर्स को और उनको कन्विंस करता है कि आप मेरी बात से एग्री होगे और आप इस आइडिया से एग्री होगे। दैट इज कॉल्ड परसुएसिव आर्टिकल। तो आज हमने यहाँ पे अभी तक जो बात की आर्टिकल से रिलेटेड, एक्सपोजिटरी आर्टिकल, आर्गुमेंटेटिव, नरेटिव आर्टिकल, डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल एंड साथ ही साथ परसुएसिव आर्टिकल के बारे में बात की। आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आर्टिकल लिखने के, कि इसका क्या मेन जो मोटो होता है, एक पर्पज की बात करते हैं, उद्देश्य जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है। एन आर्टिकल मस्ट बी रिटन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। जब भी आर्टिकल लिखी जाती है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो भी नरेटर या राइटर होता है, ऑथर होता है, उसको माइंड में रखना कि यस मैं जिस भी चीज के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे किस वे में बात करनी है। सबसे पहले जो बात हम करेंगे, द ऑब्जेक्टिव इज इट शुड ब्रिंग द टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू दी फोरग्राउंड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपिक ऑफ, जो सब्जेक्ट का है इंटरेस्ट, जिस भी टॉपिक के बारे में बात हो रही है, सिर्फ उसी के बारे में उस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, उस आर्टिकल में बात होनी चाहिए। कोई भी मीन मैटर या कोई भी इररिलेवेंट चीज के बारे में उस टॉपिक पे ना बात हो, उस टॉपिक में ना इंक्लूड किया जाए। ओनली टू दी पॉइंट जो होती है उस सब्जेक्ट में, जिस इंटरेस्ट के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो टू दी पॉइंट होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग आर्टिकल। नेक्स्ट वन वी हैव द आर्टिकल मस्ट डिस्कस ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम उस टॉपिक को लिख रहे होते हैं, जिस भी प्रॉब्लम या इश्यू के बारे में बात हो रही होती है, तो क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन उस डिस्कस करनी चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं उससे रिलेटेड हैं, वो पूरी उसमें प्रोवाइड करी जानी चाहिए, डिस्कस करी जानी चाहिए बाय द राइटर, बाय द ऑथर। ओके, अगला है इट मस्ट मेक और सजेस्ट रिकमेंडेशन टू द राइटर्स। यस, थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल राइटिंग इज
ये क्या होता है, इट मस्ट मेक और सजेस्ट रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन भी जो रीडर्स के होते हैं, रिकमेंडेशन उसको भी वो सजेस्ट कर सकें, ऐसा उस आर्टिकल में होना चाहिए कि रीडर क्या सोचता है। राइटर ने तो लिख लिया उस टॉपिक के बारे में, अब रीडर का अपना क्या व्यू है, वो भी एक तरीके से रिकमेंडेशन उसके से रिलेटेड होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे, इट मस्ट बी एलिजिबल टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स एंड मेक देम थिंक। आर्टिकल में टॉपिक या जो वर्ड्स का यूज हो रहा होगा, जो सेंटेंसेस का यूज हो रहा हो, वो इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि ये रीडर को सोचने पे मजबूर करे, उनको उस ट्रिगर करे, उस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर आर्टिकल बेस्ड चीजें आ गई हैं, तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आज के टाइम पे हम जो ले ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ले ऑफ्स, लोगों की नौकरियां क्यों जा रही हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इस पे अगर हम ले ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिकल लिखा जा रहा है, तो ये रीडर्स जो होता है उसको सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि व्हाट आर द रीजन। इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ हम अगर पोल्यूशन के बारे में या एक तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट रिलेटेड बातें कर रहे हैं, या किस तरीके से हमारा जो पूरा एक एनवायरनमेंट हो रहा है, या किसी स्पेस रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पॉइंट्स जो होने चाहिए, अगर किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वो इम्पैक्टफुल होने चाहिए। ऐसे वर्ड्स का, ऐसी टॉपिक के बारे में बात हो जो इम्पैक्ट डाल सके और लोगों को सोचने पे मजबूर कर सके कि इसके बिहाफ में या इसके अगेंस्ट में या इसके फेवर में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे अपने आप को उस चीज से दूर रख सकते हैं, या कैसे अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं और उस चीज को सॉर्ट आउट करने में काम कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगला है, द आर्टिकल मस्ट कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग पीपल, प्लेसेस, इमर्जिंग चैलेंजेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसा हमने अभी बात करी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टिकल हो वो किसी वाइड रेंज टॉपिक को कवर करते हुए होना चाहिए, जिसमें लोग के बारे में बात हो, उनके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी चीज का, जैसे टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उसका क्या इम्पैक्ट है किसी चीज के बारे में, कि जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो जो उस प्लेस के बारे में बात हो रही है, ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए, ये बात होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इमर्जिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे हमने ले ऑफ की बात की अभी, कि किस तरीके से नौकरियां जा रही हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड में किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से लोग जो एक कंट्री है दूसरी कंट्री से वॉर में बिजी है, एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो चैलेंजिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इमर्जिंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स, उनके बारे में बात होनी चाहिए। ऐसे टॉपिक को कवर करना चाहिए आर्टिकल लिखते वक्त। आगे हम बात करेंगे, फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि आर्टिकल के बारे में अभी तक बात हो गई है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस तरीके से आर्टिकल लिखे जाते हैं, या क्या मोटिव होता है आर्टिकल लिखने का, किन किन तरीके के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, आर्टिकल क्या होता है, बट उसका फॉर्मेट क्या है। हमें सब चीजें पता है, बट फॉर्मेट हमें नहीं पता है कि किस तरीके से हम आर्टिकल लिख सकते हैं, उसको किस वे में लिखना है, क्योंकि आर्टिकल, रिपोर्ट्स, ये सब चीजें ऐसी होती हैं जिसका एक फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट होता है। इसके साथ ही साथ हम जो बात करते हैं नोटिस राइटिंग लिखने का फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट आर्टिकल राइटिंग लिखने का क्या है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, हेडिंग होनी चाहिए। आर्टिकल राइटिंग में किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, इट शुड बी कैची, ऑल्सो नीड टू रिलेट द रीडर्स सर्च टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल अगर लिख रहे हो तो रीडर्स के माइंड में, जो आम जनता है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, या किसी एक डिजिटली किसी साइट पे हैं, किसी सॉफ्ट साइट पे काम कर रहे हैं, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, तो वहां पे रीडर क्या सर्च करता है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए आर्टिकल। तो हेडिंग जो होती है वो कैची होनी चाहिए, और सर्च जो कीवर्ड्स होते हैं उस वो इंपॉर्टेंट होता है, सर्च कीवर्ड्स जिसको हम बोलते हैं। द लेंथ ऑफ द हेडिंग शुडंट क्रॉस 5 to 6 वर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट है 5 या 6 शब्दों से बड़ा हेडिंग नहीं होना चाहिए। जैसे किसी टॉपिक पे हम कोविड-19 के बारे में बात करें हैं, कोविड-19, ठीक है, तो क्या है, कोविड-19 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोविड से रिलेटेड अगर टॉपिक होगा तो कोविड एक कैची टॉपिक है जो कि लोग सर्च भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ले ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो ले ऑफ टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो कैची होने चाहिए और 4-5 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
Think creatively and impressed audience or readers with this one line, increase their anxiety to continue read in your article. सबसे important होना चाहिए उस कीवर्ड में आपके जो हेडिंग होनी चाहिए वो इस तरीके से कैची और इम्प्रेसिव और क्रिएटिव होनी चाहिए कि रीडर मजबूर हो जाए, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आए, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाए कि इस टॉपिक में, इस आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये होना चाहिए हेडिंग में। हेडिंग शुड बी कैची of 5 to 6 words and it should attract the create kind of curiosity in anxiety in the minds and the heart of the readers who are going to read that article. Next one we have bylines. बायलाइन का क्या मतलब होता है? इट मीन्स नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द आर्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट पहला हेडिंग हुआ, दूसरा हुआ कि कौन इंसान, वो इंसान कौन है या वो ऑथर कौन है, वो नरेटर कौन है जो वो आर्टिकल लिखने जा रहा है। इट इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन। इफ आस्क्ड देन हाउ ओनली राइट योर पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल सिर्फ अपने नेम और आपका डेजिग्नेशन या आप क्या हो, एक एनवायरमेंटलिस्ट हो या एक टेक्नोलॉजिकल बंदे हो, आप एक बिजनेसमैन हो या एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपका डेजिग्नेशन यानी आपका साथ ही साथ पर्सनल डिटेल आपकी बहुत थोड़ी बहुत होनी चाहिए अगर इसमें पूछा जाता है। तो पर्सनल बायलाइन मीन्स होता है जो पर्सन राइटिंग लिख रहा है उसके बारे में उसका नेम और उसकी वो क्या किस प्रोफेशन में है या किससे रिलेटेड है, ये उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट वन भी है बॉडी। बॉडी में क्या होना चाहिए? आप किस टॉपिक पे जो आर्टिकल लिखा जा रहा है, जो हेडिंग है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बात हो। द बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल विच कैरीज मोर वेटेज ऑफ मार्क। यस, अब असली खेल यहाँ शुरू होता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, बॉडी कैसी होनी चाहिए, जो एग्जैक्ट जो आपका एक्सट्रैक्ट होगा उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्या होगा, उसको कैसे लिखना है। द बॉडी ऑफ द आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 पैराग्राफ्स। 3 to 4 पैराग्राफ्स में आर्टिकल लिखे जाते हैं। पैराग्राफ्स आपके छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए जब भी आर्टिकल लिखा जा रहा हो। सो दैट इट कैन बी अ काइंड ऑफ थिंग्स दो जिससे डलनेस ना हो, मोनोटोनी ना हो वो, और इसीलिए पैराग्राफ्स 3-4 पैराग्राफ्स में वो आर्टिकल लिखा हो, पूरी टॉपिक के बारे में बात हो। 3-4 और पैराग्राफ्स में कोई इरेलेवेंट बातें उस टॉपिक में या उस पैराग्राफ में ना इंक्लूड की जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ 4 नंबर पे आएगा आपका कंक्लूजन। फाइनल पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल शुड बी लाइक रिकमेंडेशन, एंटिसिपेशन, व्यूज, अपील and where reader must feel happy with your article। ये इंपॉर्टेंट होगा कंक्लूजन। बॉडी के बाद आपका, बॉडी के बाद जो प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं बॉडी में पैराग्राफ्स के थ्रू, उसके बाद कंक्लूजन में क्या होता है, फाइनल पैराग्राफ ये होता है। और इसमें क्या होता है, राइटर या तो रिकमेंड करता है कि आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए या आपको ये चीज करनी चाहिए, या तो वो आपसे अपील करेगा या आपका व्यू लेगा कि आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में या आपका अपना क्या व्यू है, और साथ ही साथ आपसे अपील करेगा कि आप जैसे पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ लिख रहा है, वो ग्लेशियर से रिलेटेड के पिघलने से रिलेटेड कुछ लिख रहा है, तो वो आपसे अपील करेगा कि पोल्यूशन मत फैलाइए, क्योंकि एक एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे एनवायरनमेंट को हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो ऐसा कुछ वो अपील करेगा आपसे, या तो आपसे रिकमेंड करेगा कि आप ये चीजें कर सकते हो इसके बिहाफ में। एंटिसिपेशन आपका लेगा, आपसे व्यूज आपके जानना चाहेगा वो किस टॉपिक पे आपका क्या व्यू है। मैंने अपनी बात कर ली, अब आप अपना बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों के साथ साथ रीडर जो है वो हैप्पी होना चाहिए जब भी वो आपका आर्टिकल लास्ट पैराग्राफ या कंक्लूजन पढ़ता है, उसको एक तरीके से सेटिस्फाइड फील होना चाहिए कि यस व्हाट आई हैड रेड दैट वाज रेड वर्दी, या आपका वर्ड दैट वाज मीनिंगफुल, ऐसा कुछ उसको फील होना चाहिए सो दैट ही कैन फील हैप्पी। तो ये था राइटिंग का फॉर्मेट। आगे हम देखते हैं आपको कि अगर ये आर्टिकल लिखी जा रही है, जैसे कोविड-19 से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए आर्टिकल लिखी गई है, तो यहाँ पे ये क्या है, कोविड-19 फॉर स्टूडेंट्स, ये आपका हेडिंग हो गया। बायलाइन की बात करते हैं, ये रहा आपका, किसने लिखा है, उसने सिर्फ अपना नेम लिखा है। ये आपकी बॉडी हो गई, ठीक है, और आपका यहाँ पे आ गया कंक्लूजन, ठीक है, ये आपका होगा जहाँ पे कोविड-19 के बारे में यहाँ पे बात की गई है,
हैज अफेक्टेड ऑल सेक्शंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सब पहले एक तरीके का उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जहाँ पे इस बारे में बात हो रही है। और फिर यहाँ पे टू अवॉइड रिस्क, वहाँ पे एक सजेशन भी आपको दे रहा है यहाँ पे जो राइटर है। कोविड-19 दीज रूल शुड बी फॉलोड बाय एवरी स्टूडेंट, जो ऊपर के रूल्स बताए गए हैं यहाँ पे जो अपने वो बातें बता रहा है कि आपको ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे वो अपना एक तरीके से रिकमेंडेशन दे रहा है आपको कि सभी हर वक्त आपको कोविड-19 के रूल्स को फॉलो करना है। क्या-क्या चीजें, सैनिटाइजर आपको ले आना है, स्नीज करे तो आपको अपना हैंड वहां पे रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें, अपने हैंड की जगह पे अपना एल्बो ये करना है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई। इफ स्टूडेंट्स टीचर्स अलाउ फॉलो दीज बेसिक रूल्स एंड स्प्रेड कैन बी स्टॉप्ड एंड स्कूल कैन रीओपन। स्कूल की रीओपनिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो कोविड-19 रिलेटेड ये आपका आर्टिकल का एक फॉर्मेट जो मैंने आपके लिए एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिकल आपके 3-4 पैराग्राफ्स में कैची एक आपका जो टाइटल है वो होना चाहिए, उसमें ऑथर का नेम मेंशन होना चाहिए, जो राइटर है उसका नेम मेंशन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन में रिकमेंडेशन, व्यूज आपके होने चाहिए, या वो मांग सकता है आपसे व्यूज, या आपसे अपील कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक तरीके से अपील की गई है जो हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन में। यहाँ पे अपील की जा रही है कि आपको ये चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें अपने पास रखनी है, साथ रखनी है, और किस तरीके से फिर हमारा स्कूल रीओपन हो सकता है, ये अपील की गई है बाय शाहिल। एंड आर्टिकल है कोविड-19 फॉर स्टूडेंट्स, ये टाइटल रहा। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल किस तरीके से लिखा जाता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, लिखने के क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, आर्टिकल किस किस तरीके के हो सकते हैं। ये पॉइंट्स हमने आज की इस क्लास में डिस्कस करा। नेक्स्ट हम रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड बात करेंगे अपने अगले चैप्टर में। स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश जोन फॉर मोर वीडियोस, more classes or content of English literature and English. Thank you everyone for watching this.